मुर्दाबाद 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 नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह गद्दार नरसिंहानंद मुर्दाबाद गद्दार नरसिंहानंद मुर्दाबाद गद्दार नरसिंहानंद मुर्दाबाद 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 नरसिंहानंद मुर्दाबाद नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे आका का दामन नहीं छोड़ेंगे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह गद्दार नरसिंहानंद मुर्दाबाद गद्दार नरसिंहानंद मुर्दाबाद 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह फजर के बाद एक सोशल मीडिया पे एक स्वामी यति नरसिंहानंद का एक बयान जो है नाकाबिल कबूल नाकाबिल बर्दाश्त जो है सोशल मीडिया पे आया था। तो सुबह 7 बजे मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा की हिदायत पर एक कॉल आया कि इसके ऊपर हम लोग एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के सदर नईम खान साहब, ब्लॉक के सदर अहमद भाई और सिटी प्रेसिडेंट अजमल गोला साहब, हमारे मज़हर आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातेह खानी साहब, अब्दुल क़दीर चोंगे साहब और मुख्तलिफ़ दूसरे कॉरपोरेटर्स साबिक़ा कॉरपोरेटर्स ने बैठकर एक मीटिंग की और पुलिस से रुजू हुए। तो क्योंकि आज कुछ सर्कल और ACP साहब कहीं मुख्तलिफ़ कुछ काम से बिज़ी थे तो हमको शाम का टाइम दिया गया। हम लोगों ने आज FIR बुक कराई है और ये मुतालिबा भी रखा है कि खाली FIR तक ही यहाँ पे ना रुके बल्कि उसको अरेस्ट करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शख्स इज़ रेगुलर ऑफेंडर है, इसको ये आदत पड़ चुकी है और ये जानता है या ये समझता है कि क़ानून इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगा। हमने अभी पुलिस महकमे से यही बात की है कि साहब इसको एक सबक सिखाना ज़रूरी है और अब क्योंकि FIR हो चुकी है, अब ज़िम्मेदारी महकमा पुलिस की है, क़ानून की है कि किस तरीके से उसको घेर कर UP से यहाँ लाते हैं। शुक्रिया साहब। 20 दिन पहले भी जो है ना महाराष्ट्र में इसी तरीके की बात एक स्वामी ने की थी, मगर उस पर भी जो है ना अभी तक कड़ी कार्रवाई जो है ना नहीं की गई और नरसिंहानंद जो है लगातार जो ना एक 8 से 10 बार हो चुका है अब तक। भाई अभी आपको वही बोला कि ये लोग पब्लिसिटी के भूखे हैं, लेकिन ये लोग इस कदर आगे बढ़ जा रहे हैं कि जो हमारे लिए एक मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी भी हम मतलब कोई वजह ही नहीं हो सकती कबूल करने की। ये बार बार ये बता के ये समझ रहे हैं कि ये हमको ये मुसलमानों को टारगेट करने का, तो इनको कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट के भी सपोर्ट, BJP का लाइक माइंडेड गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो ये हम इसीलिए इसके ख़िलाफ़ है। हम ये भी एक मुतालिबा रखेंगे कि ऐसे ऑफेंडर के ख़िलाफ़ या तो उम्र कैद या सज़ाए मौत के भी कानून आना बहुत ज़रूरी है। एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या नहीं, एक्शन लेने के लिए ही तो यहाँ है ना। अभी अब जो यहाँ पे इतने मुसलमान बैठे थे, जो यहाँ पे जो एहतजाज हुआ है, जो अपना गुस्सा इजहार करे है, वो FIR के लिए कानूनी तौर से महकमा पुलिस को वही बोले कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अब देखना है कि महकमा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। सर, आप एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है माइनॉरिटी कांग्रेस के, जी। जिस तरह से कुछ स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जी, तो कांग्रेस की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर भी इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। आज ये इस बात हो सकती है। आप जो बोल रहे हैं, आज जितने यहाँ के लोकल कायदीन हैं उसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह हम हमारे जो बड़े कायदीन उनके साथ ये बैठ के मुतालिबा बराबर रखेंगे कि जहाँ जहाँ भी स्टेट के उस पर गुस्ताखियाँ हुई हैं उनके ऊपर हर बार सिर्फ FIR हुआ है और ये लोग प्रिपेयर्ड हैं, ये लोग जानते हैं कि इनके बयान के बाद FIR होगा। ये लोग मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकतें बेशक ये घटिया किस्म की शोहरत के एहतजाज करना, वसीम साहब, ये घटिया किस्म की शोहरत कांग्रेस और मुसलमानों को इंस्टिगेट करना, कम्युनल हार्मनी को टार्निश करने का है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट में मौजूद हैं जी।
आप अपनी तरफ से हुकूमत आपके कांग्रेस के हाईकमान को इस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम आपको मैं अभी बोला ना, आज यही हमारा डिस्कशन रहा है कि हम इसी मुद्दे को लेकर हमारे कायदीन से बात करेंगे और इमीडिएट इसके ऊपर एक कानून लाने के लिए मुतालिबा रखेंगे। इंशाल्लाह ये भी जब होगा तो आपको अपडेट देंगे। चल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक कमीनी ज़ात नरसिंह आनंद जो अपने आप को एक स्वामी बुलाता है, मैं तो बोलता हूँ ढोकला स्वामी है वो, और कई लोग उसको मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको रिलीजियस प्रीचिंग ही नहीं आती। एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोलना और हारमोनी ख़राब करना, लोगों में बेचैनी लाना, देश का माहौल ख़राब करना, ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता, कोई भी स्वामी प्रीच नहीं करता। ये ढोगलेबाज अपने आप को मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना ताकि उनको झूठी शोहरत मिले। तो हम लोग ने मैडम की हिदायत पे, एमएलए मैडम कनीज़ फ़ातिमा जी की हिदायत पे और फ़राजुल इस्लाम साहब के मशवरे पे और गाइडेंस पे हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नईम खान साहब ने और ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सैयद अहमद साहब, एक्स मेयर साहब, मज़हर आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातिह खानी साहब और यंग लीडर जनाब जैदुल इस्लाम साहब, मेरे साथी कॉरपोरेटर, कोलीग कॉरपोरेटर, तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस पे एफआईआर हो और एफआईआर हो के ये भी देखा जाए कि उसको यहाँ पे लाएं यहाँ की कोर्ट में और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे इश्यूज़ पे स्टर्न एक्शंस नहीं लिया जा रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कानून के दायरे में रहते हुए कि ये इंसिडेंट को एक नतीजा, एक प्रेसिडेंट बनाए, एक मिसाल बनाए पूरे देश में, ताकि ऐसे प्रीचर्स जो हैं, जो झूठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो तमाम लोगों यहाँ पे जो मौजूद थे, शिद्दत में, गुस्से में, उन्होंने पानी पी लिया गुस्से का, नहीं तो बहुत ही बड़ा इत्तेदाद होने वाला था, बहुत ही मामले अलग होने वाले थे। क्योंकि ख्वाजा बंद नवाज शरण बसवेश्वरप्पा की ज़मीन है, सेक्युलर लोग रहते हैं यहाँ पे। ये मामले को, गुस्से को पी लेके बर्दाश्त करके एक एफआईआर करा के हम यहाँ से निकल रहे हैं, मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये मामले को बहुत आगे तक जिस तरह से यहाँ पर तमाम माइनॉरिटी विंग एफआईआर करने के लिए आई है, एहतजाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरह से माइनॉरिटी विंग यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जितने भी लीडर्स हैं, सेकुलर पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता ऐसे इंसिडेंट पर, ना कोई आपके एमएलए इसके ऊपर कोई ट्वीट करते हैं, ना कोई बात करते हैं। तो किस तरह से आप लोग मुसलमानों के साथ आपका हाईकमांड काम कर रहे हैं? हमारा हाईकमांड या कांग्रेस पार्टी बोलो, कभी भी सेक्युलर माइंड कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को बीजेपी किनारा कर रही है। वजह क्या है? हिंदुत्व को मानता कौन है? बीजेपी मानता है। सेक्युलर पार्टी कांग्रेस नहीं मानती है बोल के बीजेपी की ये षड्यंत्र है, ये एक चाल है जो कॉर्नर कर रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो भाईचारा पे यकीन करती है। उनका सेक्युलर माइंड है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने का उनका लक्ष्य है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की बात है और हमारे लीडर्स की बात है, बराबर हर बात पे वो हमको इंटरनली या एक्सटर्नली या मॉरली हमको सपोर्ट कर रहे हैं हर इशू में, और उन्होंने कभी भी ज़रूरत पड़ी तो जो मामले हैं उसको हमको गाइड करें और ट्वीट भी करें। शायद आपकी नज़र में नहीं आया होगा। देखा जाता है कि अगर बड़े लीडर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है तो सारा का सारा कांग्रेस का हाईकमांड हो या जो है ना लीडर्स हो वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, मगर इन चीज़ों में हाईकमांड हो या पार्टी के बड़े लीडर्स हो क्यों एक साथ नज़र नहीं आते? नहीं, देखिए आज जो इंसिडेंट हुआ है 29 का इंसिडेंट, फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि ऑलरेडी 20 दिन पहले भी इस तरीके का जो है ना महाराष्ट्र में भी एक चीज़ हुई थी जी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नईम खान साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की तरफ से आया, जिसकी वजह से हम लोग ने इमीडिएट एक्शन लिए। ये मामले में भी हमारे बड़े लीडर्स इन्वॉल्व होंगे और इस पर बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले अमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि भाई इस पे कानून बनेगा, क्योंकि हमारा संविधान राइट टू स्पीच देता है बट नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर रिलीजन, अदर सेंटिमेंट्स का एक संविधान है। कर्नाटक स्टेट में जितनी मुस्लिम
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए हो, एमएलसी हो, क्या उनकी तरफ से ऐवानों में इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी कानून बनाने के लिए? क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम मुसलमानों के और हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी, फराजुल इस्लाम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान साहब हैं, साथ ही कॉर्पोरेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये तमाम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे कायदीन से मिलके एक बेहतरीन तरीके से एक क़ानूनी शक्ल कैसी दी जा सकती है ऐसे स्टेटमेंट्स को, उस पर बराबर गुफ्तगू करेंगे और बराबर उस पर एक्शन लेने के नतीजे के लिए करेंगे। कहा कि इस पर जो है ना पार्लियामेंट में जो है ना एक असेंबली में जो है ना इस पर चर्चा होनी चाहिए कानून को लेकर। होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और मुझे जहाँ तक मालूम है इस पर कुछ कानून है, मगर उसमें क्या चीज़ चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मेरे ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें स्टर्न स्ट्रिक्ट और एडमेंट सेक्शंस लगाना चाहिए, विच मीन्स कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो कानून है इट इज़ फॉर 2-3 इयर्स तुम्हारे को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ता है। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए लाइफ भी दिए तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारा प्रपोजल रहेगा, ये हमारा लीगल वे ऑफ प्रपोजल रहेगा और इंशाल्लाह हम जब तक एक कानून नहीं बनेगा इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो क्या इसको फॉलो अप में किया जाएगा? बिल्कुल फॉलो अप किया जाएगा।